बिस्मिल्लाह अर्रहमान अर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम। आप देख रहे हैं विज़डम हराइज़न, वो जगह जहां हम दिल, रूह और जिंदगी की गहराइयों को कुरान की रोशनी में समझने की कोशिश करते हैं। आज हम एक ऐसे मसले पर बात करेंगे जो जिस्म में नजर नहीं आता मगर जिंदगी के हर हिस्से को मुतासिर करता है, और वो है दिल का सुआन हो जाना, नम हार्ट। कभी आपने महसूस किया है कि आप नमाज पढ़ते हैं मगर कुछ महसूस नहीं होता? आप दुआ करते हैं मगर दिल में लर्जिश नहीं आती? आप कुरान सुनते हैं मगर अंदर कुछ हिलता नहीं? आप गुनाह करते हैं मगर दिल परेशान भी नहीं होता? और फिर इंसान सोचता है, मेरे दिल को क्या हो गया है, मैं पहले जैसा क्यों नहीं रहा? यही वो मकाम है जहां इंसान को खुद से एक सच्चा सवाल पूछना पड़ता है, क्या मेरा दिल आहिस्ता आहिस्ता सुआन हो चुका है? और अगर हां, तो कुरान इसके बारे में हमें क्या बताता है? दिल सुआन होने का मतलब क्या है? दिल सुआन होने का मतलब ये नहीं कि इंसान हंसता बोलता नहीं, बल्कि इसका मतलब यह है इंसान रूहानी तौर पर कम महसूस करने लगता है। वो चीजें जो पहले दिल को हिला देती थीं अब असर नहीं करती। पहले एक आयत दिल को हिला देती थी, अब पूरी तिलावत भी वैसा असर नहीं करती। पहले गुनाह के बाद बेचैनी होती थी, अब दिल बहाने ढूंढ लेता है। पहले सजदा सुकून देता था, अब इबादत भी सिर्फ आदत लगती है। यही दिल की बेहिस्सी है। कुरान दिल के बारे में क्या कहता है? कुरान के मुताबिक दिल सिर्फ एहसासात की जगह नहीं, दिल समझता है, कबूल करता है, इनकार करता है, नरम भी होता है और सख्त भी। यानी दिल रूहानी शऊर का मरकज है। इसीलिए जब दिल बीमार हो तो पूरी जिंदगी मुतासिर होती है। दिल सुआन क्यों हो जाता है? ये एक दिन में नहीं होता, ये आहिस्ता आहिस्ता होता है। एक बार बार गुनाह। जब इंसान एक ही गुनाह को बार बार दोहराता है तो दिल की सेंसिटिविटी कम होने लगती है। पहले ज़मीर बोलता है, फिर आहिस्ता बोलता है, फिर खामोश हो जाता है। और जब गुनाह महसूस होना बंद हो जाए तो यह खतरनाक अलामत है। दो, दुनिया में हद से ज्यादा गर्क होना। अगर दिल को हर वक्त सिर्फ दुनिया दी जाए तो वो आखिरत के लिए बेहिस होने लगता है। आज हमारी जिंदगी में स्क्रोलिंग, नोटिफिकेशंस, रील्स, कंपैरिजन, नॉज बहुत ज्यादा है मगर कम है खामोशी, तवक्कुफ, जिक्र। और जब दिल को सिर्फ शोर मिले तो वो आहिस्ता आहिस्ता भारी और बेहिस हो जाता है। 3, जिक्र की कमी। दिल सिर्फ इंफॉर्मेशन से जिंदा नहीं रहता, ये अल्लाह से कनेक्शन से जिंदा रहता है। अगर जिक्र कम हो जाए तो दिल अंदर से खुश्क होने लगता है। इल्म रोशनी दे सकता है मगर जिक्र हरारत देता है, और बाज औकात हमें इल्म की नहीं, दिल की गर्मी की कमी होती है। 4, गफलत। कुरान एक कैफियत बार बार बताता है, गफलत यानी ऐसा जीना जिसमें इंसान बाहर से जिंदा हो मगर अंदर से बेदार ना हो। इंसान जीता रहे मगर सोचे ना, सुनता रहे मगर असर ना ले। और यही गफलत दिल को आहिस्ता आहिस्ता डल कर देती है। दिल सुआन होने की निशानियां। कुछ निशानियां ये हो सकती है, इबादत में असर खत्म हो जाना, गुनाह के बाद बेचैनी ना होना, कुरान नसीहत का असर कम हो जाना, दूसरों के दर्द से बेहिस्सी, खामोशी और तन्हाई से भागना, ना दुनिया में सुकून ना इबादत में मजा। ये सब इस बात की तरफ इशारा हो सकते हैं कि दिल थक चुका है, आसुआन हो रहा है। क्या दिल दोबारा जिंदा हो सकता है? जी हां, और यही सबसे खूबसूरत बात है, दिल मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं होता।
जब तक इंसान सच में वापस आना चाहे, अल्लाह दिल को दोबारा नरम भी कर सकता है और रोशन भी। मगर पहला कदम है ईमानदारी। इंसान खुद से सच बोले, हाँ मेरा दिल पहले जैसा नहीं रहा, हाँ मुझे वापस आना है। ये एतराफ कमजोरी नहीं, यही वापसी की शुरुआत है। दिल को दोबारा जिंदा कैसे करें? एक, तौबा। दिल की जिंदगी का पहला दरवाजा तौबा है। रुक जाना, गलती मानना और अल्लाह की तरफ पलट आना। अक्सर पहली रोशनी यहीं से आती है। 2, कुरान के साथ ठहरना। कुरान को सिर्फ जल्दी जल्दी ना पढ़े। एक आयत भी अगर ठहर कर पढ़ी जाए तो दिल को जगा सकती है। खुद से पूछें, ये आयत मुझे क्या कह रही है? 3, जिक्र को रोजाना का हिस्सा बनाएं। चंद अल्फाज मगर दिल के साथ। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये सिर्फ अल्फाज नहीं, ये दिल की सफाई है। 4, खामोशी वापस लाएं। कुछ वक्त ऐसा रखें जहां ना फोन हो, ना शोर, ना स्क्रोलिंग, सिर्फ आप और आपका दिल। अक्सर हीलिंग खामोशी में शुरू होती है। 5, छोटे अमाल को कम ना समझें। दिल की वापसी अक्सर बड़े कामों से नहीं, बल्कि छोटे सच्चे कदमों से शुरू होती है। एक सच्चा सजदा, एक आंसू, एक दुआ, एक इस्तिग़फ़ार। कभी कभी दिल को वापस लाने के लिए बस एक सच्चा लम्हा काफी होता है। असल सवाल, अगर आप सब कुछ पालें मगर दिल सुआन हो जाए तो फिर अपने असल में क्या पाया? लेकिन अगर दिल जिंदा हो तो इंसान अंधेरे में भी वापस रास्ता पा सकता है। नाज़रीन, दिल एक बहुत नाजुक अमानत है। ये एक दिन में सुआन नहीं होता। ये आहिस्ता आहिस्ता गुनाह, गफलत, शोर और दूरी के नीचे अपनी सेंसिटिविटी खो देता है। मगर अच्छी खबर यह है, अल्लाह दिलों को दोबारा जिंदा करना जानता है। अगर आपको महसूस हो रहा है कि आप पहले जैसे नहीं रहे तो मायूस ना हो। शायद यही एहसास दिल की जिंदगी की पहली निशानी हो, क्योंकि मुर्दा दिल अपनी मौत को महसूस नहीं करता। आप देख रहे थे विज़डम हराइज़न, जहां हम सिर्फ मालूमात नहीं बल्कि दिल की बेदारी तलाश करते हैं। अल्लाह हमारे दिलों को नर्म करे, जिंदा करे और अपनी याद से रोशन करे। आमीन। अगर ये वीडियो आपके दिल तक पहुंची हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज।